इमेजिन अ लाइफ जहाँ पे आप हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस से परे हैं, जहाँ पे आप चेजिंग से परे हैं, जहाँ पे आप एक कुछ ना कुछ जो भगदौड़ में लगे हो उससे परे हैं। इमेजिन अ लाइफ जहाँ पे आप एक ज़ेन स्टेट मेंटेन कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। इमेजिन अ लाइफ जहाँ पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और आपकी फेमिनिन एनर्जी दोनों बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस में है। एंड इमेजिन अ लाइफ जहाँ पे आपके लाइफ के चारों पिलर जो भी हैं, आपका करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ, वॉट एवर इट इज़, वो एक आपकी एक एक पीसफुल स्थिति में चल रहा है। अगर आप ऐसी लाइफ की कभी भी कल्पना करते हैं या कभी भी इच्छा भी रखते हैं अपने मन में, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की, फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ नाउ। जिस चैप्टर नंबर का नाम है जो है वो बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज़ अ पीस। और इस बुक के ऑथर हैं एकार्ट टोले। एकार्ट टोले जी जो हैं वो एक बेस्ट सेलर रहे हैं, ये बुक भी बेस्ट सेलर रही है। और ये बुक आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी, पीसफुल, कंटेंटेड लाइफ जी सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ नाउ, आज की पावर इस्तेमाल करके। और कैसे आप लिटरली अपनी लाइफ को एक एक ज़ेन स्टेट में आप बिता सकते हैं। ये सीरीज़ जो हमने शुरुआत की है, जहाँ पे हम समरी दे रहे हैं हर एक चैप्टर की। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो अगर चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि चैप्टर नंबर 1 से 8 का भी आप सीरीज़ देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए, समरीज देख लीजिए। आपको समझ में आएगा कि चैप्टर नंबर 9 की बातें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। नाउ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज के वीडियो में जाने से पहले मैं हाईली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर मेरी वीडियोस आपको वैल्यू देते हैं, अगर मेरी वीडियोस देख के आपको एक पीस फील होता है, एक अंदर एक शिफ्ट फील होता है, अगर आपके लाइफ में जो टर्मोइल चल रहे हैं उससे आपको कहीं ना कहीं एक क्लू मिलता है और आपके लाइफ में आगे बढ़ने को एक आपको हेल्प मिलता है, सो आई हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए एक हाई वैल्यू कंटेंट लेकर आने के लिए, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं जो कर रही हूँ वो आगे भी करती रहूँ। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पे जो बने हुए हैं, आपके जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आते हैं, आपके जो भी प्यार आता है, थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को, मेरी जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए। इट्स ऑनेस्टली एज अ क्रिएटर, जब मैं बना रही होती तो मुझे पता नहीं चलता है, आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं उसी से मुझे आइडिया पता चलता है कि मुझे कितना इम्प्रूवमेंट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। नाउ डाइविंग स्ट्रेट टुवर्ड 9, आपके चैप्टर नंबर 9 के वीडियो के ऊपर आते हैं। ऑनेस्टली चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो उसका पहला ही लाइन बहुत सटीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैप्पीनेस और इनर पीस में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे एकार्ट टोले जो यही बोलते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो कंडीशन है, एक सिंपल सा है। हैप्पीनेस जो है वो कंडीशन है। मैं ये XYZ अचीव कर लूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं सारे अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को खुशी से रख लूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। मैं अपने करियर में कुछ अचीव कर लूँगी तो मुझे खुशी मिलेगी। मेरे बच्चे फर्स्ट आ जाएंगे, क्लास में टॉप कर जाएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हो जाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। तो हैप्पीनेस जो है, यहाँ पे एकार्ट टोले जो बोल रहे हैं, हैप्पीनेस जो है वो कंडीशनड है, एक कंडीशन अटैच्ड है। सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये स्टेज पहुँच जाएंगे तो खुशी मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्ररी इनर पीस जो है वो आपका कंटेंटमेंट है। आप इस वक्त लाइफ में कितने सुखी हैं। अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको इस वक्त खाने, पानी और पहनने की टेंशन नहीं है, अगर इस वक्त आपके पास में एकदम ऐसी स्थिति नहीं है कि भैया कुछ भी नहीं, अगर कुछ नहीं मिला तो कल कुछ का गुजारा हो ही नहीं पाएगा, तो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग है। आप इस वक्त बहुत इनर पीस में हैं। बट क्योंकि आपकी कंडीशन है, क्योंकि हम सब ओवर थिंकिंग की डिज़ीज़ में ओवर थिंक ही करते रहते हैं, हम अपनी ईगो से ही खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारी लाइफ में पीस नहीं है। तो नंबर 1 जो इनके सेंटेंस जो मुझे बहुत पसंद आया, तो यही बताया गया है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड इनर पीस। बोल रहे हैप्पीनेस जो होती है वो इनर पीस से अलग होती है, क्योंकि इनर पीस आपका अटैच नहीं होता है, हैप्पीनेस आपका अटैच्ड है। ये चैप्टर अगेन 17 पेजेस का है। इसमें जो मुझे मेन पॉइंट्स लगे मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और एज अ लाइफ कोच एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस भी दूंगी जिसके ऊपर आप रियली अगर आप विचार करेंगे, आपको रियली आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। आपका जो क्लमजीनेस चल रहा है लाइफ में, आपको उसको क्लीन ऑफ करके आपकी लाइफ और बेहतर बनने में मदद मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी आते हैं वापस से चैप्टर के ऊपर।
इसके अलावा जो उन्होंने बात की है, जो मैं हमेशा हर एक वीडियो में मोस्टली मैंने कहीं ना कहीं वीडियो बनाई हुई है और ये टूल भी है लाइफ कोचिंग का, वो ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी आपका इस वक्त है, वो इसीलिए है क्योंकि आपने उसको एक मीनिंग दिया है। ऑनेस्टली आपने सर्कमस्टेंसेस को ही अपनी लाइफ बना लिया है। और एक आर्ट टोलॉजी बहुत खूबसूरती से ये बात बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो जो भी परेशानी है वो सिर्फ एक सर्कमस्टांस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ पूरी नहीं है। और इसी से रिलेटेड आता है हमारी लाइफ कोचिंग का टूल, दैट इज CTFRA मॉडल, जहाँ पे सर्कमस्टांसेस होते हैं, थॉट होता है, फीलिंग्स होती है, आप एक्शन लेते हैं और उसी से रिजल्ट आता है। CTFRA मॉडल जो आता है लाइफ कोचिंग का बहुत पावरफुल टूल है, मैंने वीडियो भी बनाया होगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसका एकदम ब्रीफ में समझाऊँ तो ये बुक का पार्ट नहीं, बीइंग अ लाइफ कोच मैं आपको टूल दे रही हूँ। तो अपनी लाइफ में जो भी परेशानी है, राइट, आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त परेशानी, वो सर्कमस्टांसेस लिखिएगा कि वो क्या सर्कमस्टांसेस है। उस सर्कमस्टांसेस से आपके माइंड में क्या थॉट ट्रिगर होते हैं और उन थॉट्स को लेके आपके मन में क्या फीलिंग्स आती हैं और उस फीलिंग को लेते हुए आप क्या एक्शंस लेते हैं, और वही एक्शन डिसाइड करेंगे कि आपने उस सर्कमस्टेंसेस को पॉजिटिव मीनिंग दिया है या आपने उसको नेगेटिव मीनिंग दिया है। सिंपल से शब्दों में समझाऊँ तो मकड़ी के लिए जो जाला है, राइट, वो उसका घर है, लेकिन हमारे लिए वो मकड़ी का लिए एक जाला है। तो कहने का मतलब ये है, आपकी लाइफ में जो भी कंडीशन है इस वक्त, आप उसको पॉजिटिव मीनिंग देंगे या नेगेटिव मीनिंग देंगे, वो टोटल डिपेंड करेगा आपकी कंडीशनिंग के ऊपर। अगर मकड़ी की बात पे वापस आऊँ तो हम लोग एक ब्रॉडर टर्म पे देखूँ, बीइंग फ्रॉम साइंटिफिक इंडस्ट्री, हो सकता है हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक हर एक यहाँ पे स्पीशीज़ एक अपना अपना रोल प्ले कर रही होती है। सो दिस इज़ हाउ यहाँ पे एकार्टोलॉजी मोस्टली इस चैप्टर के अंदर यही बात कर रहे हैं कि जो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी पास्ट कंडीशनिंग के ऊपर। और इसी के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन में यहाँ पर आई है, क्योंकि यहाँ पे एक जो उन्होंने बोली है, जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जो डेथ हो जाती हैं, जो लॉसेस हो जाते हैं, या जो एकदम ट्रेजिक वाली कंडीशंस होती हैं, हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि वो बुरी नहीं हुई। इन शॉर्ट, जो बैड एक सोसाइटल लेवल पे जो बैड टर्म किया जाता है वो बुरी नहीं है। तो एकार्ट टोले ने इसको बहुत खूबसूरती से जवाब दे के बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे भी आप बैड जो हो वहाँ पे आपको फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा पास्ट को, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा फ्यूचर को, और उन दोनों से इम्पॉर्टेंट है आपको फॉरगिव करना होगा नाउ को। अगर आप किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी लॉस को, फेलियर को, या धोखे को, या किसी भी चीज़ को लेके आप एंगर में है, रिसेंटमेंट में है, गिल्ट में है, या परेशान है, इन शॉर्ट करंट मोमेंट में भी, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे आपको माफ़ी देनी होगी। किसको? खुद को। उस इंसान को छोड़ दो जिसने बुरा किया है, वो छोड़ दो, वो उसका कर्म था, वो उसकी कंडीशनिंग थी। यहाँ पे आपकी बात हो रही है कि क्योंकि आप दुखी हैं, आपने उसको बैड मीनिंग दिया है, या आप अभी भी परेशान हैं क्योंकि आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, आपको फॉरगिवनेस करना पड़ेगा प्रेजेंट को। किस चीज़ के लिए? कि आपको ऐसा फील हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स कम्प्लीटली ओके टू फील दैट वे, इट्स कम्प्लीटली ओके टू फील दैट पेन, इट्स कम्प्लीटली ओके टू फील दैट इमोशन। हम लोग बहुत हार्ड बने रहते हैं, और सबसे ज़्यादा हार्ड हम खुद के ऊपर होते हैं, सबसे ज़्यादा माफ़ हम खुद को नहीं करते हैं। इसी की बात यहाँ पे उसके कार्टोज ने ये भी की है, और यही हम लोग कोचिंग में भी सिखा रहे होते हैं कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर जो किया है, वो ये बात कर रहे हैं एक आर्ट टू नीचे इस वीडियो के अंदर कि आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। जैसे ही आप नॉन पीस को, मतलब जो भी सर्कमस्टांस है जो आपका पीस छीन रहा है, आप जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो नॉन पीस ट्रांसम्यूटेट हो जाएगा पीसफुलनेस में। तो यू हैव टू लिटरली एक्सेप्ट। और यहाँ पे बहुत क्लियरली वो मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उठाया गया कि अगर इसी सब की बात है तो हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, हम पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, हम एकदम पॉजिटिव लाइफ बना दें।
तो एकार्टोलॉजी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, और यही नियति का भी नियम है कि एब एंड फ्लो आते ही हैं। ज्वार भाटा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसमें पानी आता है और पानी जाता है, इसीलिए कोई भी इंसान हमेशा पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर सके ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा हाई एनर्जी में रहे ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा अच्छा ही होता रहे ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा सक्सेस मिलती रहे, सक्सेस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको इमोशंस फील करने के लिए आपको फेमिनिन एनर्जी भी चाहिए, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी आपको बैलेंस करनी चाहिए। और यहीं पे वो बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ मिथ। हम लोग की एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी ईगो, ये सब हमारे ईगो का काम चल रहा है, क्योंकि हमारी ईगो हमारी सेल्फ इमेज से अटैच्ड है, और वह ईगो चाहती है कि हम हमेशा हाई जाते रहें। दैट्स नॉट पॉसिबल। एंड द एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन एक्सिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के भी देख लीजिए, वो बोलते हैं कि हर एक चैलेंज, हर एक लो आपकी लाइफ में, हर एक जो लो है वो आपको आगे ले जाने के लिए ही आता है। देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन एवरी डिस्गाइज। खुद की पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो मेरी लाइफ में जो टर्मोल्स रहे हैं, जो रिश्तों के चैलेंज रहे हैं, जो करियर के चैलेंज रहे हैं, जो मेरा मेंटल स्टेटस रहा था आज से 2 साल 2.5 साल पहले, अगर मैं उतना उसमें नहीं टूटी होती तो मैं एकदम हताश निराश नहीं हुई होती, और मैंने एक एनलाइटन वे नहीं ढूंढे होते, तो आज ये मैं वीडियो नहीं बना रही होती। मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी। मैं आज करंट है कि मैं हर एक चीज़ मैनेज कर रही हूँ। मैं, हो सकता है अगर मेरे साथ वो सब इंसिडेंसेस नहीं हुए होते जो मेरी लाइफ में इंसिडेंसेस हुए हैं, तो शायद मैं भी एक नॉर्मल सिर्फ जॉब जाना है, घर देखना है, बच्चा देखना है, मैं वही कर रही होती, विच इज़ नथिंग रॉन्ग, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं अपनी लाइफ का हायर पर्पस नहीं जान पाती, मेरे अंदर बैलेंसिंग की आर्ट नहीं आ पाती, मेरे अंदर टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं आ पाती, मैं खुद को फॉरगिव करके सेल्फ लव की जर्नी में नहीं आती, मैं ये वीडियोस नहीं बना रही होती, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता, मैं बुक नहीं लिख रही होती, और मैं हर चीज़ एक ट्राइंग टू बैलेंस नहीं कर पा रही होती। सो दैट वॉज अ ब्लेसिंग इन माई डिस्गाइज। जो भी लाइफ में इतना लो फेज आया था वो एक ब्लेसिंग था। बाय द वे, अगर आप मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में पढ़ना चाहेंगे, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मेरी बुक मैंने लिखी हुई है कि कैसे मैं लो से जाके ऊपर आई हूँ, तो दैट इज़ फॉर यू गाइज कैन रीड अबाउट इट, हाउ माई लाइफ चेंज, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई थी। कमिंग बैक टू द चैप्टर, यहाँ पे अगेन एकार्टोलॉजी ने यही बात की है कि आप जितना प्रेजेंट में रहेंगे उतना ही आपकी लाइफ खूबसूरत रहेगी। जब जब आपके मन में रेजिस्टेंस आ रहा है, जब जब आपके मन में एंगर आ रहा है, पेन आ रहा है, अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस देना चाहूँगी। एक आप जर्नलिंग के क्वेश्चंस आपको देना चाहूँगी जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी दे रही होती हूँ। तो प्लीज़ गो एंड राइट इट डाउन, ब्रिंग योर पेपर एंड पेन एंड राइट इट डाउन। ये तीनों आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि अपने आप में आज रिफ्लेक्शन कीजिएगा, जर्नलिंग ज़रूर कीजिएगा। बहुत पावरफुल जर्नलिंग टेक्निक है ये, कि लाइफ का ऐसा कौन सा फेज़ था, सबसे ख़राब फेज़ था, जब आपको लगा था कि यार अब इसके आगे ना लाइफ ख़त्म है। मैं वो स्टेज से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे ऐसा लगता था यार अब ख़त्म कर देना है लाइफ को, अब आगे जीना ही नहीं है। इंस्पायर्ड बीइंग अ मदर, इंस्पायर्ड बीइंग अ सक्सेसफुल करियर वुमन, इंस्पायर्ड बीइंग हैविंग अ वेरी लविंग हस्बैंड, ये सब होते हुए भी मेरे लाइफ में ऐसा स्टेज आया था कि बस अब ख़त्म करना है, अब नहीं जाना है, राइट। सो अब लेकिन मैं उससे आगे गई, उसका रिजल्ट है ये वीडियो आपके साथ में बन रहा है। तो नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये है आपका कि लाइफ में ऐसा कौन सा सबसे ख़राब फेज़ गया है जिसको आपको लगा था कि यार अब इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, और उस फेज़ ने आपको क्या सिखाया। ये पहला क्वेश्चन है। इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिएगा, या आप क्या उसके लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं मुझे वो बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, बहुत अगेन क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप डेली लाइफ के अंदर आप ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करते हैं जो आपको पीसफुलनेस फील कराती है, जो आपको ग्राउंडिंग फील कराती है। ग्राउंडिंग का सबसे एग्जांपल दूँ तो अगर आपको वर्ल्ड कप का याद होगा तो रोहित शर्मा ने जाके वो मिट्टी जो चीज़ वो चकी थी वो जहाँ पे बारबाडोस का जो ग्राउंड था वहाँ पे, वो एक ग्राउंडिंग टेक्निक थी। वो उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने वाली टेक्निक थी। ये सारा हमारा एंशंट आप बोल सकते हैं विद्या है, या हमारा संस्कृति है, या हमारा वॉट एवर थिंग यू गिव इट, बट दैट्स अ ग्राउंडिंग टेक्निक। सेम में हम लोग बोलते हैं आप घास पे चलिए या ज़मीन पे सोइए, दे आर ऑल ग्राउंडिंग टेक्निक जो आपको अर्थ से जुड़ना सिखाती है। सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं
जो आपको पीसफुल देती है, आपको शांति देती है. इट कुड बी माइंडफुलनेस, इट कुड बी रीडिंग अ बुक, इट कुड बी लिसनिंग टू द सॉन्ग, इट कुड बी जर्नलिंग, इट कुड बी एनीथिंग, मेडिटेशन, इट कुड बी वॉट एवर थिंग. आप ब्रीदिंग टेक्निक आप कुछ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, वॉट एवर थिंग. एंड हाउ यू कैन प्रायोरिटाइज दैट थिंग, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आपकी दिन भर की जो माइंड आपका जो इनर वॉइस चल रही है, जो एक भगदड़ मची हुई है आपके दिमाग में, जो आउटर वर्ल्ड में कम आपके दिमाग में ज़्यादा है, उसको काम डाउन करने में. तो दीज आर द 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस आई ऑलवेज ट्राई विद माई क्लाइंट्स. तो ये आपके लिए भी है. नंबर 1, लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो आप बहुत नीचे गए थे और उससे आपने क्या सीखा है. नंबर 2, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं. अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, आज शुरू कर दीजिए कि यार मैं ना दिन के 10 या 15 मिनट डेली का निकालूंगी और ये लाइफ में करूँगी ही करूँगी. तो दैट विल हेल्प यू टू फाइंड दैट इनर पीस, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द बैलेंस. तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हो और आप उसको कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे. खुद को 21 दिन का चैलेंज दे के रखिए. खुद को अपने आप, अपनी शक्ति अपने हाथ में लीजिए, अपनी पावर अपने हाथ में लीजिए. और जब आप अपने आप को ओवरवेल महसूस करेंगे, ओवरवेल मतलब इमोशनली आप बहे जा रहे हैं, थॉट्स में बहे जा रहे हैं, गिल्टी है, अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हैं, पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं, तब ये ग्राउंडिंग टेक्निक आपको करनी होगी. ग्राउंडिंग टेक्निक कब करनी होगी? जब आपको लगे कि बस अब ख़त्म है, गो immediately do that grounding technique. It could be anything. पर्सनली आप मुझसे पूछा जाए, मेरा जर्नलिंग है बेस्ट ग्राउंडिंग मेथड जो मैं कर रही होती हूँ. और बीइंग एनर्जी हीलर, मैं डेफिनेटली एनर्जीज हीलिंग भी खुद को भी दे रही होती हूँ. बाय द वे, अगर आपने हीलिंग आप खुद को देना चाहते हैं, आपने कोई भी एनर्जी हीलिंग नहीं सीखी है, आप होपोनोपोनो कर सकते हैं. मैंने पूरा डिटेल्ड सीरीज़ बनाया हुआ है होपोनोपोनो खुद कैसे करना है, करियर के लिए कैसे करना है, सब कुछ मैंने बनाया हुआ. गो एंड चेक आउट द वीडियो. मैं लिंक ऑफकोर्स वीडियो यहाँ पे टैग भी कर दूँगी. एंड अगेन एज अ रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई सी यू टुमारो इन टू अनदर पावरफुल वीडियो. गुड बाय, थैंक यू.